नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछे सवाल, व्हाट्सएप करें, नंबर है 9582226666। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें सवाल भेज सकते हैं, फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness पर भेजें अपने सवाल #बाजार आज और कल लिखकर। और मेरे साथ आपके कल की तैयारी कराने के लिए एक खास मेहमान है आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी। सिद्धार्थ, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। और इनके अलावा बिजनेस रिसर्च से मेरे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ शामिल हैं, उनसे जानेंगे आज के बाजार का मूड। लेकिन सबसे पहले जरा बाजार के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। उतार चढ़ाव के बीच आज हमने देखा बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में निफ्टी 31 अंक गिरकर 17,624 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 150 अंकों से ज्यादा फिसलकर 59,000 के पास बंद हुआ। बैंक निफ्टी 210 अंक टूटकर 39,455 के लेवल पर आज हुआ बंद। और बाजार में आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन दिखा, बताने के लिए हमारे सहयोगी वरुण दुबे है। वरुण, आज बाजार में कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा हलचल देखी गई? देखिए, बेहद ही इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन था आज भारतीय बाजारों के लिए। ग्लोबल संकेत जो थे वो काफ़ी हद तक कमज़ोर थे, खासकर एशिया के मार्केट्स जो थे वहाँ से काफ़ी कमज़ोर संकेत थे। इसके चलते हमारे मार्केट्स जब खुले थे तब मार्केट में एकाएक जोरदार आपको गिरावट देखने मिली, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दिन के दौरान मार्केट का मूड संभला और निचले 100 से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में करीब 150 पॉइंट के आसपास की तेज़ी जो है वो देखने मिली। तो कहीं ना कहीं मार्केट का मूड और माहौल जो है वो खासकर सेकंड हाफ में काफ़ी हद तक सुधरता हुआ दिखाई दिया, या फिर कहेंगे तो शुरुआती गिरावट जो है उसके बाद संभलते हुए बाजार नजर आए हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर आप देखेंगे तो खासकर ऑटो सेक्टर्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली। टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स है जहाँ पे गिरावट थी। बैंकिंग काउंटर्स, इंडसइंड बैंक, SBI जैसे काउंटर्स जो थे वो निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इंटरग्लोब एविएशन ऐसी गिरावट देखने मिली, लेकिन खबरें काफ़ी सारी थी और खबरों के चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे थे जिनमें आपको तेज़ी देखने मिली। सबसे पहले तो कॉनकॉर, जो लैंड लीज पॉलिसी को यहाँ पे मंजूरी मिली है, उसका इंपैक्ट देखने मिला। इस स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी थी। वहीं CDSL की जो हमने आपको खबर दी उसके बाद इस काउंटर में तेज़ी देखने मिली। चेन्नई पेट्रो, जो हमने आपको एक्सक्लूसिव रिसर्च करके बताई कि किस तरह से बढ़ते GRM का फायदा मिलेगा, उसका इंपैक्ट इस काउंटर पे देखने मिला। और ड्रीम फ्लोक्स कल की लिस्टिंग आज यहाँ पे अच्छे खासे मुनाफा वसूली देखने मिली है। वैसे तो काफ़ी सारे सेक्टर्स आज फोकस में थे, लेकिन एक सेक्टर जो कि खास फोकस में था वो है सीमेंट सेक्टर। श्री सीमेंट, JK लक्ष्मी सीमेंट, सांगी इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक को अगर आप देखेंगे तो यहाँ भरपूर गेंस देखने मिले हैं। इसके अलावा टॉप निफ्टी गेनर्स की बात करें तो कोल इंडिया, ब्रिटानिया, SBI लाइफ, अडानी पोर्ट जैसे काउंटर्स है जहाँ पे तेज़ी थी। कैश में तो काफ़ी सारे काउंटर्स थे जैसे कि EIH, वोकार्ड जैसे। वही FNO में अगर आप देखेंगे तो वोडाफोन, फर्स्टसोर्स जैसे काउंटर्स थे जहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी देखने मिली। तो एक मिला जुला ट्रेडिंग सेशन था, लेकिन शुरुआती झटका जो भारतीय बाजारों को लगा था उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बेहतरीन रिकवरी भी जो है वो भारतीय बाजारों में देखने मिली है। चलिए अब आज के हमारे एक्सपर्ट सिद्धार्थ सेडानी के पास चलते हैं। सिद्धार्थ, कैसा लगा आपको आज का बाजार? गिरावट के साथ बंद हुए, हालांकि जो आंकड़े FIIs, DIS की तरफ से आ रहे हैं, FIIs की तरफ से खरीदारी के आंकड़े ही सामने आए हैं और DIS की तरफ से नेगेटिव नंबर्स आज सामने देखने को मिले हैं, बिकवाली के आंकड़े हैं। पर आपसे हम समझेंगे फिलहाल इस बाजार में स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए? गुड इवनिंग स्वाति एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अगर देखा जाए स्ट्रेटेजी की बात करें तो उठापटक का मौसम था आज का बाजार। लार्ज कैप FNO स्टॉक्स में ऐसी कोई तेजी नहीं दिख रही थी, इनफैक्ट बहुत कमजोर थे। बट मिड कैप और स्मॉल कैप में रुझान बहुत अच्छा था। तो इसका मतलब ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप या कैश के जो स्टॉक्स होते हैं उसमें रुझान अच्छा रहेगा आने वाले समय में। और इंडेक्स की बात करें तो वो मिले जुले ही रहेंगे ग्लोबल मार्केट्स के साथ। और मैं तो मानता हूं कि जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट्स में बाजार था आज सुबह, तो उस सिचुएशन में तो बाजार ने काफी मजबूती से बंद किया है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बाजार पे न्यूट्रल है, एक रेंज में रह रहा है बाजार का इंडेक्स। बट मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, कैश के स्टॉक्स में रुझान बहुत अच्छा है, उस पर ध्यान दें। ओके, अब आपके कुछ स्टॉक्स पे बात करते हैं, आपके फेवरेट स्टॉक्स पर। किसी को अगर मध्यम अवधि की खरीदारी करनी हो तो मीडियम टर्म का नजरिया कैसे स्टॉक में रखा जा सकता है? लॉन्ग टर्म के खरीदारी के लिए कौन से स्टॉक में खरीदारी की सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल स्वाति, अगर मीडियम टर्म की बात करें
तो आज तो आईटी का रुझान थोड़ा सा कमजोर था, पर मुझे लगता है कि मीडियम टर्म में आईटी टेक्नोलॉजी का रुझान अच्छा रहेगा और उसमें से कंपनी चुनना चाहूंगा HCL टेक। HCL टेक जिसका क्लोजिंग करीबन 932 के आसपास था, स्टॉप लॉस आपको लगाना है 840 का और टारगेट आपको रखना है 1120 का। HCL टेक पे खरीदारी की राय है। आईटी की कंपनी, टेक्नोलॉजी की कंपनी, फॉर्चून 500 जो इनके फॉर्चून 500 कंपनियां हैं उसमें से 250 कंपनियां तो इनके पास है, इनके क्लाइंट्स है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मल्टी डील विन हो रही है। क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी में बहुत जोरदार काम कर रही है। रेवेन्यू गाइडेंस जो मैनेजमेंट दे रहे हैं वो 12 से 14% का है कांस्टेंट करेंसी का, और एबिट मार्जिन भी 18 से 20% रह सकता है। डील पाइपलाइन दमदार, रैंप अप डिमांड है। तो HCL टेक टारगेट रखना है 1120 का। लंबे समय के लिए अगर कोई स्टॉक आपको चुनना हो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो एक नई कंपनी लेके आया हूं और हाल की लिस्टिंग है मैप माई इंडिया। मैप माई इंडिया ये डिजिटल मैपिंग कंपनी है। आप सभी गूगल का नेविगेशन जरूर यूज करते होंगे बहुत जन, तो ये मैं आपको बता दूं ये गूगल से भी 2 कदम आगे है और उसका मार्केट शेयर दमदार है भारत में। गूगल की बात करें तो वो लोकलाइजेशन में अभी भी स्ट्रांग नहीं है। मैप माई इंडिया भारत में सबसे ज्यादा यूज होता है और कहां कहां वो मैं बता दूं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज होता है, टेलीकॉम, बैंकिंग, फूड्स, बेवरेजेस, डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, सब जगह यूज होता है मैप माई इंडिया। रेवेन्यू की अगर बात करें तो 39% का रेवेन्यू ग्रोथ उम्मीद लगा सकते हैं 40% के करीब का आने वाले 2 सालों के लिए। और इनके जो क्लाइंट है ऑटोमोबाइल में, मारुति इसका क्लाइंट है। मारुति की गाड़ियों में जो मैपिंग होता है वो मैप माई इंडिया देता है। BMW में इनका क्लाइंट है। मैकडोनल्ड्स, इसके साथ ही फोन पे, पेटीएम, ओला, उबर, तो ये मैप माई इंडिया सब जगह छाया हुआ है। हम सब समझते हैं गूगल ही है जो मैपिंग देता है, बट मैप माई इंडिया का मार्केट शेयर ज्यादा बेहतर है और ज्यादा एडवांस्ड है। इसको खरीदारी करने की राय है। अभी जो दाम चल रहा होगा 1360 के करीब का होगा। इसको खरीदना चाहिए लंबे समय के लिए 1700 रुपए, 1700 रुपीज के टारगेट के लिए। ओके, तो सिद्धार्थ सिडानी के 2 स्टॉक्स पसंदीदा, मीडियम टर्म के लिए HCL टेक में खरीदारी की सलाह और लंबी अवधि में मैप माई इंडिया पसंद है सिद्धार्थ सिडानी को लॉन्ग टर्म खरीदारी के लिए। आइए अब कुछ दर्शकों के सवाल शो में शामिल करते हैं। व्हाट्सएप पर पहला सवाल हमारे पास आ रहा है जामनगर से प्रथमेश शाह का। कॉनकोर पर इनका सवाल है। 130 शेयर इनके पास है और 700 इनकी खरीद है इस पर। खबर यह आई कि रेल लैंड लीज में बदलाव को कैबिनेट से मंजूरी मिली। आज काफी हाईलाइट में रही ये खबर। और जो फीस है वो 6% से घटाकर 1.5% करने को मंजूरी मिली है और जो लीज की अवधि है 5 साल से बढ़ाकर 35 साल करने को भी मंजूरी मिली है। तो डेफिनेटली एक बड़ा इम्पैक्ट हम शेयर पर भी देख पाएंगे। फिलहाल जानेंगे आपसे सिद्धार्थ, क्या करें कॉनकोर में? ये फिलहाल ये कुछ मुनाफे में है। अरे बिल्कुल बने रहना है, आपको घबराना नहीं है। और जो ये न्यूज है लैंड लीज की जो भारत सरकार ने चेंज की है 1.5% पे ले आए हैं, ये बहुत बहुत पॉजिटिव है कंपनी के लिए और इसके कारण शेयर भी आज 10% से ज्यादा ऊपर था। तो कॉनकोर पे बिल्कुल बने रहने की राय। हमारा जो इस पे टारगेट है वो 780 के करीब का है। आप इस पे बने रहिए, 3 से 6 महीने का समय दीजिए। तो कॉनकोर में बने रहने की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। अगला सवाल चले लेते हैं। हमारे पास दिल्ली से मनीष पूछ रहे हैं मेट्रोपोलिस पर सवाल। 10 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 1409 की। मेट्रोपोलिस पर लेना चाहेंगे सिद्धार्थ, हम आपकी राय, क्या करें स्टॉक में? ये देखिए, अब हेल्थ, ये जो कंपनियां हैं डायग्नोस्टिक स्पेस की, अब इसमें मैं उतना ज्यादा अच्छा रुझान नहीं देख पा रहा हूं। मुझे लगता है कि इससे आपको निकल जाना चाहिए और आपको यही स्पेस से, मिले जुले स्पेस से हेल्थ केयर में चला जाना चाहिए। हेल्थ केयर आप सही समझ रहे हैं, हॉस्पिटल स्पेस, और हॉस्पिटल स्पेस में एक रीजनल प्लेयर है किम्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में दमदार काम कर रहे हैं। एक्विजिशन भी सनशाइन हॉस्पिटल का भी किया है। करीबन 1400-1500 बेड की एडिशन की उम्मीद है आने वाले 2 सालों में। अच्छा केपेक्स प्लान है। किम्स पे खरीदारी कर लें। ओके, तो मेट्रोपोलिस की जगह बेहतर विकल्प किम्स में खरीदारी की सलाह यहां पर आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं व्हाट्सएप से। कोलकाता से जूही गौतम हमें पूछ रही हैं
इनका वोडाफोन आइडिया पर सवाल है। 1000 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 7 रुपए की। हमने देखा इंट्राडे में 8% शेयर में उछाल देखा गया। 3 हफ्ते में 15% शेयर उछला है। कुछ मुनाफे पर हैं जूही जी, क्या करें, स्ट्रैटेजी रखें वोडाफोन आइडिया में? देखिए, बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से रखे, क्योंकि आज खबरें थी कि इन्होंने लोन की रीपेमेंट की जिसके कारण स्टॉक में उछाल देखा। बट ये कंपनी लंबे समय के लिए रखने लायक नहीं है। फंडामेंटल्स वैसे नहीं दिखा रहे हैं। हो सकता है टर्न अराउंड स्टोरी के लिए अगर आपने लिया हो तो ठीक है, बट लंबे समय के लिए नहीं। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव अपनाए, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाए और राइड करते रहे। यही स्पेस में अगर कोई मजबूत कंपनी लंबे समय के लिए अच्छा रिटर्न देने वाली अगर कोई हो, भारती एयरटेल है, जिसके ऊपर में काफी भरोसा है। 5G का नेटवर्क की ऑप्शन भी हो गई है, अब बहुत जल्दी 5G रोल आउट होगा। तो अगर विकल्प देखें तो भारती एयरटेल है और इस पे आप पोजीशन बने रखें, थोड़ा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव रखें। ओके, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव वोडाफोन आइडिया में और लंबी अवधि के लिए भारती एयरटेल में खरीदारी की सलाह सिद्धार्थ सेडानी की। गांधीधाम से आशुतोष नागौरी हमारे साथ है। आशुतोष जी बताइए, स्वागत करते हैं। कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हेलो हेलो जी पूछिए सवाल। हाँ मैडम, MRF 5 पूछिए शेयर सवाल है। सर। हाँ, MRF है मेरे पास, 5 शेयर है 28,000 के रेट पे, तो लॉन्ग टर्म व्यू है। ओके, MRF आप हाँ। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू MRF पर रखना चाह रहे हैं क्या? ओके, हाँ मैडम, 2,85,750 के प्रॉफिट पर है आप। बहुत बहुत बधाई। 28,000 का आपने खरीद ली थी, अभी तो 85 से ऊपर चल रहा है MRF। कब खरीदारी की आपने? 2016 में, 2016 से कंसिस्टेंसी देखिए सिद्धार्थ की। अभी भी लंबी अवधि के लिए MRF को होल्ड करना चाह रहे हैं। मुनाफा तो बेहतरीन है, बताइए क्या करें? पेशेंस और धीरज किसको कहते हैं वो आशुतोष जी समझते हैं और सारे दर्शकों के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो बिल्कुल आपको बने रहना है MRF पे। आपने काफी सस्ते दाम में खरीदा है, अभी कंपनी काफी बेहतरीन है। जब आपने लंबे समय के लिए रख ही लिया है तो और भी रखे, क्योंकि फंडामेंटली डेफिनेटली काफी अच्छी कंपनी है। इसीलिए आपको 28,000 का आज 85,000 मिल रहा है। बिल्कुल बने रहिए। साथ में अगर कुछ ऐड करना हो ये पूरे ही समूह में, टायर समूह में, तो आप बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जो ऑफ रोड टायर्स की कंपनी है उसके ऊपर भी ध्यान नजर रख सकते हैं। ओके, MRF बने रहिए, सलाह आ रही है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी आप नजर रख सकते हैं, खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं, ये राय आ रही है सिद्धार्थ सेडानी की तरफ से। आइए चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल लेते हैं। अहमदाबाद से उत्सव हमें सवाल पूछ रहे हैं एफिल इंडिया पर, और 70 शेयर इनके पास है। 1010 है एफिल इंडिया पर इनकी खरीद फिलहाल। इनफैक्ट इनके बहुत सारे शेयर हैं, सिर्फ एफिल इंडिया पर ही सवाल नहीं पूछना चाह रही हैं। इनका जो सवाल है वो टाटा कंज्यूमर पर भी है। टाटा कंज्यूमर के 165 शेयर इनके पास है, 770 का इनका भाव है उत्सव जी का। और टाटा कॉफी, एक और टाटा समूह की कंपनी जिस पर 300 शेयर है और 217 इनका खरीद भाव है। तीनों ही स्टॉक्स पर बताइए क्या राय रहेगी आपकी सिद्धार्थ? देखिए उत्सव जी, टाटा कॉफी ओके कंपनी, अच्छी कंपनी, बने रह सकते हैं, इसमें ज्यादा मैं कुछ ऐड नहीं कर पाऊंगा। अब रही दूसरी कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। अब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट एक FMCG ब्रांड का नया उभरता सितारा होते जा रहा है। टाटा सॉल्ट, टाटा टी, टाटा कॉफी, बट साथ ही साथ अगर देखा जाए टाटा संपन्न भी काफी अच्छा काम कर रहा है स्पाइसेस पल्सेस में। अब ड्राई फ्रूट्स भी आ रहा है और आपको पता है कि उत्सव का मौसम है, फेस्टिवल सीजन है, तो यहाँ पे टाटा कंज्यूमर बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेगा, बने रहिए। और तीसरी कंपनी जो आपकी सबसे पहली कंपनी होती, आप अगर स्वाति अगर रिपीट कर दें। बिल्कुल, एफिल है इनकी तीसरी कंपनी। एफिल इंडिया नए जमाने का बिजनेस और डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी। आज आप ऑनलाइन में कोई भी चीज सर्च करते हैं और फिर वो सर्च करते करते आधे अधूरे छोड़ देते हैं, तो आपको फॉलो करता है। ये मोबाइल मार्केटिंग की कंपनी है एफिल इंडिया। देश विदेश, भारत, सब जगह काम करती है। बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। इनफैक्ट मैं आपको ये कह सकता हूं कि नए जमाने का बिजनेस में अगर कोई स्टॉक अव्वल नंबर की श्रेणी की हो तो वो है एफिल इंडिया।
बिल्कुल बना रहिए, बहुत मजबूत कंपनी है, 6 से 12 महीने दीजिए। ओके, तो ये तो रही इन स्टॉक्स पर राय। आइए अब अगला सवाल लेते हैं व्हाट्सएप से। कोटा राजस्थान प्रभात राठौर का सवाल लेते हैं। सीडीएसएल काफी चर्चा में ये शेयर रहा है। वजह भी आपको बताते हैं, पहले इनके लेवल्स बता दें। 75 शेयर और 1250 इनकी खरीद है। बड़ी खबर यह है कि इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए दरअसल डीमटेरियलाइजेशन को आईआरडीआई की तरफ से मंजूरी मिली। कंपनियों के एमडीसीओ के साथ बैठक के बाद जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है उन्होंने मंजूरी दी, और जो नई पॉलिसी के लिए डेडलाइन है दिसंबर 2022 तक तय की गई है। तो बेसिकली सभी मौजूदा इंश्योरेंस पॉलिसी को डीमैट करना होगा, चाहे वो कोई भी तरीके की पॉलिसी हो। अब सीडीएसएल एज डिपॉजिटरी काफी बड़ा इम्पैक्ट, काफी बड़ा फायदा होगा इनको इस पर। इनके पास सीडीएसएल का शेयर भी है। कोई इम्पैक्ट आप देखते हैं इस बड़ी खबर का, और क्या करें? पहले तो स्वाति, आपकी जो खबर आपने जो बताई डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि अगर डीमैट फॉर्म में इंश्योरेंस पॉलिसी रहेगी तो और भी डीमैट अकाउंट्स खुलेंगे। खाली बाजार में निवेश या ट्रेडिंग करने के लिए नहीं खुलेंगे, इंश्योरेंस वाले भी खोलेंगे। तो 10 करोड़ का तो अभी ओवरऑल डीमैट अकाउंट के खाते क्रॉस कर गए हैं। सीडीएसएल एनएसडीएल मिला के सीडीएसएल खुद ही 6 करोड़ के ऊपर है, तो बहुत मजबूत। और साथ ही साथ ये एकमात्र कंपनी है भारत में जो लिस्टेड है डिपॉजिटरी में, और दूसरी कंपनी है विश्व में जो डिपॉजिटरी में लिस्टेड है। तो बहुत अच्छा बिजनेस है। साथ ही साथ ऐसी जो खबरें हैं ये भी पॉजिटिव रुझान लाती है कंपनियों के लिए। तो सीडीएसएल बिल्कुल बने रहना है, और यहां से ग्रोथ पॉजिटिव ही है। अब आप बताते हैं आपको वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको मिलेंगे कमाई के मौके। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया इस वक्त हमारे साथ है। चंदन जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। कल ऑप्शन के जरिए कहां पर खरीदारी की राय रहेगी आपकी? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देखें, बाजार है एक दायरे में है। पिछले लगभग 5-6 दिन से देखें तो नीचे में बार बार 17,442, 17,668 और ऊपर में 17,777, ये एक दायरा बना हुआ है जिसके नीचे नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा। बट अच्छी बात यह है कि मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, और कोई भी डिप आता है तो खरीदारी में तब्दील हो जाता है। तो इसलिए उम्मीद और यही लगा रहे हैं कि एक बार पॉजिटिव बायस ही रखेगा। 17,442 आपका एक मेजर सपोर्ट रहेगा। इमीडिएट बेसिस पे आप 17,555 पे ध्यान रख सकते हो। ऊपर में 17,777 और वो निकला तो फिर 18,000, 18,200 की रैली बननी चाहिए। तो उसी सेटअप को ध्यान में रखते हुए 2 स्टॉक्स पे फोकस कर रहा हूँ, दोनों बाई तरफ है। पहला ट्रेड सेटअप रहेगा कोल इंडिया। आप देखो पीएसयू स्टॉक्स में मोमेंटम और रिदम बना हुआ है, और यहाँ पे कोल इंडिया है जहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। मेजर ट्रेंड लोअर टाइम फ्रेम में हायर टॉप हायर बॉटम के सीक्वेंस बन रहा है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी हुआ है। लगभग 248, 252 तक का अपमूव बनना चाहिए। तो कोल इंडिया की 240 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। 6 रुपए के आसपास चल रही है, हल्का सा कोई डिप आए तो ली। 3.5 रुपए का स्टॉप लॉस, 11 से 12 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। उसके अलावा जो दूसरा ट्रेड है वो सिप्ला में रहेगा। देखिए, फार्मा पिछले काफी सप्ताह से, काफी दिनों से परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट सिप्ला पूरे फार्मा पेक में ऐसा काउंटर है जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस है और एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बन रहा है मल्टीपल मंथ्स के हाई पे। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट आएगा जिस हिसाब से प्राइस सेटअप बना हुआ है। तो इसलिए 1070 की कॉल से इसको ट्रेड करने की सलाह रहेगी, क्योंकि एक मेजर रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है। हल्का सा फॉलोअप चाहिएगा तो 3 से 5% की शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। तो 1070 का सिप्ला का कॉल लेने की सलाह रखेंगे। 20 रुपए के आसपास बंद हुआ है। 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रखेंगे। हमारा मानना है 35 से 36 रुपए तक के टारगेट सिप्ला की 1070 की कॉल में आपको मिलने चाहिए। बहुत धन्यवाद करेंगे चंदन जी, कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी पर की आपने चर्चा। और सिद्धार्थ, आपके पास आएंगे। 1 से 2 दिन की खरीदारी का नजरिया हो तो कौन सा स्टॉक रहेगा आपकी पसंद? बाजार से जुड़ी हुई कंपनी, और वो है कैम्स। म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार आरटीए कंपनी कैम्स पे खरीदारी की राय है। अभी जो भाव चल रहा है ये 2306 का है। आपको स्टॉप लॉस रखना है 2258, 2258 का, और टारगेट रखना है आपको 2380 का, 2380 का। कैम्स पे खरीदारी की राय, और बहुत जोरदार म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। कैम्स भी साथ ही ग्रोथ करेगा, पर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है, टेक्निकल रूप से टारगेट रखना है 2380। ओके, कैम्स में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं आप सिद्धार्थ सिडानी इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। बहुत धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ।
आप हमारे साथ आज के इस शो में शामिल हुए। तो बाजार आज और कल में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।